पशुपति कुमार पारस ने आज लेटर हेड पर उन 8 सदस्यों के नाम जारी कर दिए हैं जो कि उनके गुट के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। बात अगर की जाए तो इन 8 लोगों में 3 लोगों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, वहीं 4 लोगों को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रखा गया है और एक व्यक्ति को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष का पद दिया गया है। बात अगर की जाए तो मामला चुनाव आयोग के पास पहुंचा हुआ है और चुनाव आयोग ही फैसला करेगा कि आखिर लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। जिस तरीके से पशुपति पारस गुट ने चिराग पासवान के खिलाफ बिगुल फूंका और एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करके पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना, उसके बाद आज पशुपति कुमार पारस ने अपने लेटर पैड पे लिख कर दिया कि पहले से जो भी लोजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश के कमेटी हैं उन्हें भंग किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि 8 लोगों को हमने अपने कार्यकारिणी सदस्य में रखा है। बात अगर की जाए तो महबूब अली कैसर जो कि सांसद हैं उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही वीणा देवी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पद दी गई है। बात अगर की जाए तो चिराग पासवान के चचेरे भाई और समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज को राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया है। इसके साथ ही संजय सराफ को भी राष्ट्रीय महासचिव सह राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर रखा गया है। गौरतलब हो कि अब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों से ही कहीं न कहीं दोनों ही नेताओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ताजपोशी पर मुहर लग सकती है, वहीं दूसरी तरफ 77 सदस्यों की जो सूची है वो चिराग पासवान ने पहले ही चुनाव आयोग को दे दिया है। बात अगर की जाए तो पशुपति कुमार पारस ने भी चुनाव आयोग में जाकर मुलाकात की थी और वहां जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसके बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था, उस पत्र को उन्होंने चुनाव आयोग को दिया था और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची कुछ दिन बाद देने की बात कही थी। ऐसे में अब जब पशुपति कुमार पारस ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची जारी की है तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने लेटर पैड पर इस बात की जानकारी दी है कि पूर्व में जो भी राष्ट्रीय और प्रदेश कमेटी चल रहे थे उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की जो कवायद है वो पशुपति पारस ने की है। हालांकि 20 जून पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि चिराग पासवान ने अपने गुट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और कहा जा रहा है कि इस बैठक में चिराग पासवान कई सारे बदलाव कर सकते हैं। बात अगर की जाए तो 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब लोजपा ने अपने कार्यकारिणी सदस्यों की जो सूची है उसे अपडेट किया हो। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जो लोजपा में भंडोल चल रहा है उस भंडोल पर अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची से ही कहीं ना कहीं मुहर लगती नज़र आ रही है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के 77 सदस्यों के सूची के खिलाफ अब पशुपति कुमार पारस ने अपने 8 कार्यकारिणी के सदस्यों की जो सूची है उसे मीडिया में दे दिया है और बेहद जल्द अब उसे वो चुनाव आयोग में भी देंगे। चुनाव आयोग किन तथ्यों के साथ अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करता है ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।